नमस्कार, आप सभी का द वर्ल्ड स्काई वेदर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में अगले 15 दिनों के दौरान देश भर में कैसा मौसम रहेगा उसके बारे में जानकारी दी जाएगी, जिसमें सभी टॉपिक्स इंक्लूड होंगे, जैसे कि बंगाल की खाड़ी में अगले 15 दिनों के दौरान जो भी वेदर सिस्टम बनेंगे उनकी वजह से देश के किन किन राज्यों में डायरेक्ट असर की वजह से बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी, वहीं कहाँ कहाँ उसके इनडायरेक्ट असर की वजह से बारिश होगी। इसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर अगले 10 से 15 दिनों के दौरान जो भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे उनका इम्पैक्ट देश के किन किन राज्यों पर देखने को मिलेगा। आप सबकी क्वेरीज वाला क्वेश्चन भी इस वीडियो में सॉल्व किया जाएगा, जिसमें यह है कि सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ कब आएगा और उसकी वजह से देश में बड़े पैमाने पर बारिश की गतिविधियां कब होगी। न्यूनतम और अधिकतम तापमान यानी कि मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर अगले 15 दिनों के दौरान देश भर में किस प्रकार रहने के चांसेस है, हीट वेव यानी कि लू किन क्षेत्रों में चल सकती है। इन सभी टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में पूरी तरह से जानकारी दी जाएगी, तो आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह मैप है 5 मार्च से 12 मार्च के मौसम पूर्वानुमान के लिए। यह मैप किसी भी वेबसाइट से नहीं लिया गया है, यह मैप मैंने ही बनाया है। इस मैप में आपको काफ़ी कलर्स दिखाई दे रहे हैं। जहां जहां लाइट ब्लू, ब्लू, येलो और रेड कलर दिखाया जा रहा है उन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां संभावित है, और जिन जिन क्षेत्रों में ग्रीन कलर दिखाया जा रहा है उसका मतलब यह है कि वहां ड्राई, हॉट और क्लाउडी वेदर कंडीशंस देखने को मिलेगी, यानी कि शुष्क और बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी। सबसे पहले बंगाल की खाड़ी के सिस्टम की बात करेंगे तो बंगाल की खाड़ी में जो पहला सर्कुलेशन बना था उसकी वजह से तमिलनाडु और केरल के कई इलाकों में अच्छी बारिश की गतिविधियां दर्ज हुई थी। 9 से 12 मार्च के मध्य के समय में बंगाल की खाड़ी में एक और चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनेगा, जिसकी वजह से 10 से 13 मार्च के मध्य के समय में तमिलनाडु और केरल के दक्षिणी भागों में मेघ गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। तमिलनाडु के एकदम दक्षिणी इलाकों में कहीं कहीं मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां भी इस सिस्टम की वजह से 11 मार्च के आसपास होने के चांसेस रहेंगे। महाराष्ट्र से लगाकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में बादलों की आवाजाही इस सिस्टम के इनडायरेक्ट असर की वजह से देखने को मिलेगी। अब उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर आने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की ही बात कर लेते हैं। तो सीजन का सबसे मजबूत पश्चिमी विक्षोभ 26 फरवरी से 1 मार्च के मध्य के समय में उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर दस्तक दिया था, जिसकी वजह से जमकर बर्फबारी और भीषण बारिश की गतिविधियां पहाड़ी राज्यों पर देखने को मिली थी। मैदानी राज्यों में भी अच्छी खासी बारिश कुछ इलाकों में दर्ज की गई थी। अब एक और नया पश्चिमी विक्षोभ 9 से 12 मार्च के मध्य के समय में उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर दस्तक देगा, जिसकी वजह से 10 से 13 मार्च तक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लेह लद्दाख के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। बारिश हल्की से मध्यम होगी, वहीं जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भागों में कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां भी दर्ज हो सकती है, इसीलिए वहां येलो कलर दिखाया जा रहा है। मैदानी राज्यों की बात कर लेते हैं तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के उत्तरी भाग, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी बादलों की आवाजाही 9 तारीख से ही बढ़ती हुई देखी जाएगी, और 10 से 13 मार्च के मध्य के समय में यहाँ कई इलाकों में अच्छी खासी बादलों की आवाजाही रहेगी। इस दौरान 10 और 11 मार्च को राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, वहीं पंजाब, हरियाणा और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। ऐसा पूर्वानुमान अभी निकल कर आ रहा है। हो सकता है आने वाले समय में इसमें कोई चेंजेस हो, हालांकि इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे और बारिश की गतिविधियों में भी बढ़ोतरी होने के चांसेस अभी कम ही दिखाई दे रहे हैं। तो उम्मीद कर सकते हैं कि इन क्षेत्रों में कहीं कहीं बूंदाबांदी या फिर हल्की बारिश की गतिविधि 10 और 11 मार्च को देखने को मिल जाए। इसके अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के शेष इलाके और छत्तीसगढ़, ओडिशा से लगाकर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के ज्यादातर भागों में इस समय अवधि के दौरान मौसम मुख्यतः शुष्क रहने के चांसेस रहेंगे। हालांकि ऊंचाई वाले बादलों की आवाजाही इन क्षेत्रों में भी 12 और 13 मार्च को दर्ज हो सकती है। असम से लगाकर मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी 11 मार्च से ही देखी जाएगी, और 11 से 16 मार्च के मध्य के समय में यहाँ कई इलाकों में अच्छी बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां दर्ज होगी। वैसे तो अरुणाचल प्रदेश में अभी भी आने वाले कुछ दिनों तक रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां दर्ज होगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से यहां लगातार मॉइस्चर की फीडिंग देखने को मिलने वाली है।
तो आप सभी को समझ आ गया होगा कि मध्य भारत और पूर्वी भारत के क्षेत्र में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा, हालांकि ऊंचाई वाले बादलों की आवाजाही रहेगी। दक्षिण भारत के एकदम दक्षिणी इलाके, उत्तर पूर्वी भारत और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्र में ही इस समय अवधि के दौरान बारिश होने के चांसेस रहेंगे। तापमान की बात कर लेते हैं तो तापमान अभी फिलहाल अगले 2 से 3 दिनों के दौरान तो कुछ सामान्य व सामान्य से कुछ कम रहने के चांसेस उत्तर भारत और मध्य भारत के क्षेत्रों में रहेंगे, क्योंकि उत्तरी सर्द हवाओं का प्रभाव रहेगा। अगले 24 से 36 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और उत्तर प्रदेश से लगाकर बिहार तक के क्षेत्र यानी कि संपूर्ण इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में तेज हवाएं चलने के चांसेस है। इस दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ इलाकों में हवाओं के झोंके 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दर्ज हो सकते हैं। वहीं ज्यादातर भागों में हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसकी वजह से फसलों में गेहूं और सरसों में कुछ नुकसान जैसी गतिविधियां उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में देखने को मिल सकती है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान 7 मार्च से ही देश में बढ़ते हुए देखे जाएंगे और जैसे जैसे 8 से 10 मार्च के मध्य का समय आएगा, राजस्थान से लगाकर गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और महाराष्ट्र के ज्यादातर भागों में अधिकतम तापमान 33 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होंगे। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार के भी ज्यादातर भागों में अधिकतम तापमान 28 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होने के चांसेस इस समय अवधि के दौरान रहेंगे। ओडिशा के दक्षिणी इलाके, आंध्र प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र और गुजरात के दक्षिणी भागों में कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान 38 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच भी इस समय अवधि के दौरान दर्ज हो सकते हैं, जिसकी वजह से उन क्षेत्रों में हीट वेव यानी कि लू की कंडीशन देखने को मिलेगी। न्यूनतम तापमान भी देश में सामान्य से अधिक रहेंगे 8 मार्च के आसपास से आगे, जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के ज्यादातर भागों में न्यूनतम तापमान 12 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकते हैं। दक्षिणी राजस्थान में 18 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच न्यूनतम तापमान दर्ज होने के चांसेस रहेंगे। ओडिशा से लगाकर संपूर्ण पूर्वी भारत के क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 16 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकते हैं। दक्षिण भारत के ज्यादातर भागों में न्यूनतम तापमान 18 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होने के चांसेस रहेंगे। तो कुछ इस प्रकार मध्य भारत से लगाकर उत्तर भारत और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में तापमान की स्थिति रह सकती है। उत्तर पूर्वी भारत में तापमान सामान्य रहेंगे। मेघालय से लगाकर अरुणाचल प्रदेश के दक्षिणी इलाके और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में अधिकतम तापमान 24 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच और न्यूनतम तापमान 15 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकते हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह मैप है 13 मार्च से 19 मार्च के मौसम पूर्वानुमान के लिए। तो यह काफ़ी इंटरेस्टिंग मैप है। इस मैप में आपको काफ़ी कलर्स तो दिखाए जा रहे हैं, हालांकि पहले जो ग्रीन कलर दिखाया जा रहा था वह इस मैप में कहीं भी शो नहीं हो रहा है, क्योंकि ग्रीन कलर तो केवल बादलों की आवाजाही को दर्शाता था। लेकिन अब देश में बड़े पैमाने पर बारिश होने के चांसेस भी दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, हम उसी वेदर सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसके बारे में आपको स्टार्टिंग में बताया था कि देश में बड़े पैमाने पर बारिश कब होगी और ओलावृष्टि की गतिविधियाँ कब दर्ज होगी। तो ऐसी बारिश होने के चांसेस, क्योंकि उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर 15 से 18 मार्च के मध्य के समय में एक प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है। उसके साथ ही जैसे ही जेट दक्षिणायन होगी अरब सागर के उत्तरी भागों तक, महाराष्ट्र से लगाकर बिहार तक के क्षेत्र में एक कन्वर्जेंस जोन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर वैसा कन्वर्जेंस जोन इन क्षेत्रों में फॉर्मेशन होता है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि महाराष्ट्र के कई इलाकों से लगाकर मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा के उत्तरी भागों में मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां 15 से 18 मार्च के मध्य के समय में दर्ज होंगी। ऐसा पूर्वानुमान ECMWF मॉडल वहीं CMC मॉडल के द्वारा किया जा रहा है। मुख्यतः ECMWF मॉडल ही ऐसा अनुमान दिखा रहा है, इसीलिए मैप में ब्लू कलर इन क्षेत्रों में दर्शाया गया है। उत्तर भारत की बात कर लें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के विभिन्न भागों में 15 से 18 मार्च के मध्य के समय में बारिश की गतिविधियां, वहीं निचले इलाकों में ओलावृष्टि की गतिविधियां दर्ज होने के चांसेस है, इसीलिए वहां येलो कलर दिखाया जा रहा है। येलो कलर 20 से 40 मिलीमीटर की बारिश की गतिविधियों को दर्शाता है मैदानी राज्यों में। पहाड़ी राज्यों में येलो कलर 40 से 60 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियां कुछ इलाकों में होने के लिए दिखाया जा रहा है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें तो 15 से 17 मार्च के मध्य के समय में राजस्थान के दक्षिण से लगाकर उत्तर तक के विभिन्न भागों में मेघ गर्जन के साथ बारिश होने के चांसेस है, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर से लगाकर जोधपुर, जालोर, पाली, सिरोही से लगाकर गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू और उत्तर पूर्वी राजस्थान के अनेक स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। उत्तर पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में भारी ओलावृष्टि होने के चांसेस इस समय अवधि के दौरान दिखाई दे रहे हैं
और बारिश की गतिविधियां भी 20 से 40 मिलीमीटर तक कुछ इलाकों में दर्ज हो सकती है, इसीलिए वहां येलो कलर दिखाया जा रहा है। हालांकि आने वाले दिनों में इसमें थोड़े बहुत चेंजेस भी होंगे और हो सकता है थोड़े से ज़्यादा ही चेंजेस हो जाएं। पंजाब और हरियाणा में ब्लू कलर दिखाया जा रहा है क्योंकि वहाँ कई इलाकों में 10 से 20 मिलीमीटर तक की बारिश संभावित है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में येलो कलर है। सेम सिचुएशन उत्तर पूर्वी राजस्थान की तरह ही है। यहाँ भी कई इलाकों में 20 से 40 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियां शुरुआती अनुमान के अनुसार दिखाई दे रही है, इसीलिए वहाँ येलो कलर दिखाया जा रहा है। अगर ऐसा फिनोमिनन देश में देखने को मिलता है तो मार्च के तीसरे सप्ताह में मध्य भारत और उत्तर भारत के कई इलाकों में फसलों को नुकसान होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि जैसे ही बारिश की गतिविधियां होंगी और बारिश की गतिविधियों के होने से पहले ही 13 मार्च से पूर्वी भारत, मध्य भारत और उत्तर भारत के ज़्यादातर भागों में हवाएं काफ़ी तेज चलेंगी, यानी कि 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के झोंके मध्य से लगाकर पश्चिम तक के क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से गेहूं, सरसों आदि फसलों को नुकसान हो सकता है। और बारिश की गतिविधियों के दौरान अगर ओलावृष्टि की गतिविधियां इन क्षेत्रों में देखने को मिलती है तो आप सभी को पता है काफ़ी ज़्यादा नुकसान फसलों को पहुंचता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ओलावृष्टि की गतिविधियां कम हो। अगर ऐसा कुछ भी होता है और इसमें बढ़ोतरी होती है तो आपको द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल के द्वारा जानकारी दे दी जाएगी। अभी फिलहाल आपको किसी अन्य चैनल के माध्यम से ऐसी जानकारी नहीं दी जा रही है इस प्रकार की बारिश को लेकर, लेकिन द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल आपको पहले भी जानकारी दिया था और अभी भी आने वाली बारिश को लेकर चेतावनी जारी करते हुए ये जानकारी दे रहा है। और द वर्ल्ड स्काई वेदर की कोशिश यही रहती है कि एकदम सटीक जानकारी दे ताकि किसान भाइयों को फायदा पहुंच सके। उत्तर पूर्वी भारत में असम से लगाकर मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 12 से 16 मार्च के मध्य के समय में कई इलाकों में अच्छी बारिश होगी। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भागों में भारी बारिश होने के चांसेस भी रहेंगे। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में सिस्टम की वजह से बारिश की गतिविधियां हो सकती है लगभग 18 से 22 मार्च के मध्य के समय में। 13 से 16 मार्च के मध्य के समय में अरब सागर में एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बन सकता है जो कि पश्चिमी भागों की तरफ रुख करेगा। सो आप सभी को इतना तो समझ आ गया होगा कि मार्च के तीसरे सप्ताह में कन्वर्जेंस जोन और एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ही बारिश की गतिविधियां संभावित होगी। अगर इसमें कुछ भी चेंजेस होगा तो आपको आगे जानकारी दे दी जाएगी। अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान की बात करें तो बारिश की गतिविधियां होंगी तो अधिकतम तापमान में कुछ गिरावट देखने को मिलेगी देश के उत्तर से लगाकर मध्य और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में। हालांकि अगर रात्रि में क्लाउडिंग रहेगी तो क्लाउड्स हीट को ट्रैप करते हैं, जिसकी वजह से रात्रि के न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। अभी फिलहाल उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार के ज़्यादातर भागों में अधिकतम तापमान इस समय अवधि के दौरान लगभग 26 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच ही दर्ज होने के चांसेस है, लेकिन न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होकर 16 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच ज़्यादातर भागों में दर्ज हो सकते हैं। बारिश की गतिविधियाँ खत्म होने के बाद 18-19 मार्च के आसपास से आगे उत्तर भारत के क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में गिरावट रहेगी। राजस्थान से लगाकर मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र के ज़्यादातर भागों में अधिकतम तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकते हैं अगर बारिश की गतिविधियां होती है। अगर बारिश की गतिविधियां नहीं होगी तो वही रेंज में 34 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकते हैं। दक्षिण भारत के क्षेत्र में 34 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच ज़्यादातर भागों में अधिकतम तापमान दर्ज होने के चांसेस रहेंगे और न्यूनतम तापमान लगभग 20 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच बेंगलुरु और आसपास के क्षेत्र में अधिकतम न्यूनतम तापमान दर्ज हो सकते हैं। अब एक छोटी सी समरी वीडियो के लास्ट में दे देते हैं तो आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। New cyclonic circulation will form in Bay of Bengal between 9th to 12th March, which will impact parts of South India. जो नया सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में 9 से 12 मार्च के मध्य के समय में बनेगा, उसकी वजह से तमिलनाडु और केरल के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां मेघ गर्जन के साथ होगी, जिसके बारे में आपको जानकारी दे दी गई है। न्यू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस विल इम्पैक्ट सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया बिटवीन 9th टू 13th मार्च। 9 से 13 मार्च के मध्य के समय में उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र पर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, जिसकी वजह से पहाड़ी राज्यों पर बारिश होगी और उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्र में भी बारिश की गतिविधियां दर्ज होंगी। 2 new western disturbance will impact parts of north and central India between 15th to 21st March। 15 से 21 मार्च के मध्य के समय में उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र पर 1 से 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की दस्तक हो सकती है, जिसमें पहला पश्चिमी विक्षोभ 15 से 18 मार्च के मध्य के समय में प्रभावित कर सकता है और दूसरा पश्चिमी विक्षोभ 21 से 24 मार्च के मध्य के समय में उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है।
Many parts of northeast India will receive good rain between 11th March to 16th March। 11 से 16 मार्च के मध्य के समय में उत्तर पूर्वी भारत के असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न भागों में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां मेघ गर्जन के साथ दर्ज होने के चांसेस रहेंगे। अबव नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर विद रीचिंग अप टू 35 डिग्री सेल्सियस लाइकली ओवर मैनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री। अधिकतम तापमान देश के ज़्यादातर भागों में 33 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच आने वाले दिनों के दौरान दर्ज हो सकते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छा गर्मी का प्रभाव देश के कई राज्यों में देखने को मिलेगा। तो फिलहाल अभी की अपडेट के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।